अब्बा की जिंदगी में भाभी का रवैया ठीक नहीं था और मुझे लगता था कि अब्बा को इस बात का पता ही नहीं है, लेकिन उनको सब पता था। इसीलिए तो उन्होंने ये फैसला लिया। सही कह रही हैं अम्मी। ये बहस बाद में होगी, तुम घर पहुंचो फिलहाल। ओके भाई क्यों आऊं मैं उस घर में? दादा मुझे थप्पड़ मारता है, बाप मेरा मुझे धक्के देता है, मेरी क्या इज्जत है जो मैं उस घर में जाऊं? अब्बू नाश्ते में 2 कप चाय पीते हैं क्या? ये उनका नाश्ता है ना? मेरा और दादा दोनों का वो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा था, इसलिए था। क्या कहते हो तुम? शायान नाश्ता कर चुका होगा। हुँ? मेरा बेटा घर से बेघर हो गया और यहाँ तुम लोगों को नाश्तों की पड़ी। ठीक है भाई, ठीक है, जाओ करो नाश्ते। क्या कह रही थी तुम्हें शशि? हैं? शायान का कुछ पता चला है? मुझे नहीं पता दादा। हालात ठीक नहीं है। ये लोग जो हैं ये माल की खातिर अपनी जान भी दांव पे लगा देती। अरे भाई ये मेरे हल्क से नहीं उतरेगा, क्या कर रहे हो? फिर भी खाना पड़ेगा दादा, आपने मेडिसिन खानी है। जब मुरसलीन को जाके बुलाओ, उसको पता होना चाहिए किधर है शायान। आया सो रहा। उसका बेटा नाराज होकर घर से भागा हुआ, वो बैठा हुआ सो रहा है। ताया को पता है शायान का और वो खैरियत से। पता है शायान का, और मुझे उसने नहीं बताया। सारी रात मैं नहीं सोया, खून खुश हो गया मेरा। आपको नहीं मारना चाहिए था ना उसे। मैंने उसको कहाँ मारा है भाई? मैं उसे रोकता नहीं, वो तुम्हें पीटता। लिहाज ही नहीं है उसमें, उसका ये तरीका बचपन से रहा। मैं मार खा लेता, आप तो इतने परेशान। क्यों मार खा लेते? तुमको बच्चे नहीं हो, जवान लड़के हो, क्यों खा लेते तुम मार? हैसियत वही है मेरी अभी तक। कोई हैसियत तुम्हारी वही हैसियत है जो शीरीन की और उसकी है। एक ही रिश्ता है मेरा तुम सारों के साथ। ऐसा आप समझते हैं दादा? लास्ट सेमेस्टर में भी अब्बू की बीमारी की वजह से ज़्यादा कोर्सेज नहीं ले सकी थी। सोचा था इस सेमेस्टर में ज़्यादा कोर्सेज लेके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगी, वो भी नहीं हो सका। हाँ तो अभी भी कर सकती हो। कह दो कि तुम्हारे अब्बू फौत हो गए और भाई गासिब हो गया, बेमुरवत हो गया, यतीम हो गई हूँ, मिस्कीन नहीं हूँ मैं, साहिब जायदाद हूँ। जब अपना पैसा है तो उसको हासिल करने की कोशिश क्यों ना करूँ पहले मैं? ऐसे तो और कितने हकदार स्टूडेंट्स हैं। यार अरे उसको तो देखो ऊपर, इधर हम अपने फीस के मसलों में उलझे हुए और वो देखें अनस मुज्तबा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ कहीं आगे पीछे दूर नजदीक कोई पढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन ये मिस्टर पढ़ रहे हैं बैठे हुए, नजरें उठाने की भी फुर्सत नहीं है। तो पता है इसका शुमार उन स्टूडेंट्स में होता है जिनको पब्लिशर का एड्रेस भी पता होता है। मुझे तो लगता है ये वॉशरूम में बैठ के भी पढ़ाई करता होगा। हाँ मगर इतना पढ़ने के बावजूद इसे स्कॉलरशिप थोड़ी मिली। मुझे लगता है इसने कम कोर्सेज लिए होंगे। उसको क्या जरूरत है यार, वो दौलतमंद बाप का बेटा है। अमीर बाप के बेटे को छोड़ो, आ जाओ फीस पे करते हैं अभी। मुझे पता था, तुमने रात में अपने बैग में रख लिए थे ना मेरे फीस के पैसे। मैं नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि यार मेरे पास अपने खुद के पैसे हैं। क्यों लूं मैं, क्यों लूं? पता है जब अब्बा ने मुझे घर में से बराबर का हिस्सा लिख कर दिया था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा। बेटी का तो एक हिस्सा होता है, फिर ये आधा आधा कैसे? और तब मुझे लगा था कि अब्बा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर
आधा आधा? बेटियों का एक हिस्सा होता है अब्बा, आप बराबर क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटियों का जहेज होता है और जायदाद बेटों की। जहालत की बात है ये। जहेज जहेज एक तोहफा होता है, विरासत उसका हक होता है और बेटी एक फर्ज होती। दे देना इसे इसका हक, कौन छीन रहा है इसका हक? मगर उतना दें जितना देना होता है। बराबर क्यों लिखा है? छोटी है ये भी, पढ़ने लिखने का शौक है इसको। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि इसको पढ़ा सकता, लिखा सकता, इसकी शादी कर सकता। तो मकान की किराए को आधा आधा बांट लिया करना, उससे अपनी तालीम पूरी करने की। और तुम अपने ऊपर खर्च कर लिया करना। जब शादी का वक्त आए तो बेच देना उस घर को, उसके हिस्से से इसकी शादी करना। जो पैसे बच जाए वो इसके हवाले कर लेना। तुम्हारा बोझ बांट रहा हूं, जानता हूं बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां तुम्हारी, इसलिए अपनी बच्ची का बोझ तुम पे नहीं डालूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा तुम पे। अब्बू जब मैं सबका कर रहा हूं तो इसका भी करूंगा ना। नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए वसीयत लिखवा कर आया हूं बेटा। वसीयत पे अब अमल करना। अब्बा की जिंदगी में भाभी का रवैया ठीक नहीं था और मुझे लगता था कि अब्बा को इस बात का पता ही नहीं है, लेकिन उनको सब पता था। इसीलिए तो उन्होंने ये फैसला लिया। बाकी जाने के बाद इस आधे आधे ने जो मेरा बेड़ा गर्क किया है ना, भाभी का बस चले तो मुझे आधा आधा कर दें। यार ये कहानी और ड्रामों में तो भाई बहनों के सरों पर हाथ रखते हैं, शरीयत में भाई को वली कहा है, लेकिन मेरा भाई ऐसा क्यों नहीं है? तुम ये लो मुझसे उधार। अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। पैसे तो भाई को ही देने पड़ेंगे, लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी मैं। मगर वक्त कम है और मुकाबला सख्त, लड़े बगैर मैं हार नहीं मान रही। चलो। नहीं शायद नहीं, तुम फौरन घर वापस आओ, बस मैं कह रही हूं ना तुम्हें। मैं घर नहीं आऊंगा, मैंने तय कर लिया है। ये नहीं सुन रहा मेरी बात। दो फोन मुझे दो। हाँ हेलो। अब्बू आप तो मुझसे बात ही ना करें। तुम घर पहुंचते हो या मैं पहुंचूं फिर? आ जाएं लेने, मैं तो घर नहीं जाऊंगा। शायान मुरसलीन पे हाथ उठाया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। क्या मार मार लगा रखी है। अब्बू के बूढ़े हाथों में कितनी ताकत होगी भला, कि जबड़ा टूट गया तुम्हारा? मैंने कब कहा कि बहुत ताकत थी उनके हाथों में? जिल्लत तो हुई ना मेरी। बाप दादा की मार में जिल्लत नहीं होती बेवकूफ। दादा ने अनस के लिए मुझे मारा है, इससे बड़ी जिल्लत मेरे लिए और कोई नहीं है। ठीक तो कह रहा है वो, ये उसे अनस नहीं किया होगा ना, शायान के सामने शो मारी होगी कि देखो मेरी पोजीशन आ गई है और शायान की पोजीशन नहीं है। मुझे बता दिया था उसने कॉल कर। हाँ तो अमरीन को किसने बताया? अनस ने बताया ना। सही कह रही हैं अम्मी। ये बहस बाद में होगी, तुम घर पहुंचो फिलहाल। ओके भाई क्यों आऊं मैं उस घर में? दादा मुझे थप्पड़ मारता है, बाप मेरा मुझे धक्के देता है, मेरी क्या इज्जत है जो मैं उस घर में जाऊं? शायान। हेलो शायान। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम ठीक हो शायान? तुम्हें तो चोट नहीं आई? हेलो
इसको क्या हुआ है ये बोल क्यों नहीं रहा? शान मर गया? मर तो नहीं गया ये भाई? तो बहुत लग गई है यार, हमें निकलना चाहिए शान। तू मर तो नहीं गया? नहीं नहीं क्या हो गया? अरे ये तो पूरी तरह जख्मी है। पता नहीं भाई, ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ था भाई। तुमने मारा है ना? अरे भाई हमने कहा मारा है। भाई तुम्हारी गाड़ी दिखा रही है। नहीं नहीं हमारी गाड़ी नहीं है यार, भाई पड़ा हुआ था पहले से यार। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस को बताओ, शान देर हो रही है। पुलिस को फोन किया तुमने? पुलिस को फोन करो जल्दी। जल्दी फोन करो यार। अरे भाई गाड़ी उठा, जख्मी है यार ये। अच्छा, आप इसको हॉस्पिटल पहुंचा देना भाई। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा